Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I welcome you all to the Peshawar Model School, Boys 3, Science, online class for class 6. So, as you all know that it's our 5th winter online class and today we are going to start our new chapter. So first of all, we will discuss our today's task. So our today's task is we will gonna start our new chapter, that is a chapter number 2. The chapter name is senses and sense organ. ठीक है, ये आपको पता है कि सेंसेस क्या चीज़ है. थोड़ा सा रिकॉल करेंगे एज यू हैव डिस्कस्ड स्टडीड दीज ऑल सेंस ऑर्गन्स एंड सेंसेस इन योर प्रीवियस क्लासेस. ठीक है, आप क्लास 1 से सेंस ऑर्गन्स और सेंसेस के बारे में पढ़ते आ रहे हैं. उसके साथ साथ जो है वो जो टॉपिक आज के चैप्टर में हम कवर करेंगे आज की क्लास में, सेंस के बारे में. स्टिमुलाई क्या चीज़ है ना. स्टिमुलाई इज़ अ वेरी न्यू वर्ड फॉर यू. आपको इसके बारे में नहीं पता, बट अगर आज का लेक्चर आप गौर से ध्यान से सुनेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा आपको. दैन सेंसरी सेल्स एंड सेंस ऑर्गन्स एंड स्किन के बारे में जो है हम पढ़ेंगे. चैप्टर का नेम है सेंसेस एंड सेंस ऑर्गन्स और ये वाले टॉपिक आज हम कवर करेंगे. ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आते हैं स्टिमुलाई. स्टिमुलाई क्या चीज़ है. स्टिमुलाई को अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले या सिंपल लैंग्वेज में बोले, स्टिमुलाई मीन्स अ मैसेज. एक मैसेज जो हम आउटर इन्वायरमेंट से लेते हैं. जैसे कि हमारा हाथ, जब हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो एकदम से हम अपना हाथ जो है वो हटा लेते हैं. वी पुट अवे आवर हैंड फ्रॉम दैट, जो अपने हाथ को जो है हम हटा लेते हैं. ठीक है, सो वाई, बिकॉज द थिंग और द ऑब्जेक्ट इज़ वार्म एंड वी फील द सेंसेशन फ्रॉम इट. ठीक है, तो स्टिमुलाई मीन्स द सेंसेशन और द मैसेज विच वी रिसीव. ठीक है, और ये होता किसकी मदद से, ये होता है सेल्स की मदद से. और कौन से सेल्स की मदद से, सेंसरी सेल्स. वो सेल्स जो महसूस कर सकते हैं इस चीज़ को. ठीक है, तो पहले ज़रा स्टिमुलाई को पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज स्टिमुलाई. स्टिमुलाई मीन्स द मैसेज. ठीक है, क्या, द मैसेज विच वी रिसीव फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट. ठीक है, वो मैसेज जो हम अपने इन्वायरमेंट से रिसीव करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलाई बोलते हैं. इन्वायरमेंट मीन्स हमारा माहौल. ठीक है, द मैसेज विच वी रिसीव फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड स्टिमुलाई. आप इसको नोट कर लें. ठीक है, और इसी स्टिमुलाई की मदद से हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो वर्क करते हैं. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल गर्मियाँ आती हैं तो हम क्या कर लेते हैं, वी यूज़ थिनर क्लॉथ्स. हम पतले कपड़े पहनना शुरू कर लेते हैं. सो मीन्स हमारे स्किन जो है उस चीज़ की सेंसेशन ले लेता है टेम्परेचर की, एंड उसके बाद हमारा माइंड डिसाइड करता है टू यूज़ अ थिनर क्लॉथ्स. इसी तरह गर्मियों में वी यूज़ थिकर क्लॉथ्स, वी यूज़ स्वेटर. फॉर व्हाट पर्पस, टू आवर कि हम अपनी बॉडी को गर्म कर सकें. ठीक है, तो दिस इज़ अ स्टिमुलाई. सिमिलरली आप रोड क्रॉस करते हैं एंड इफ़ यू फील डेंजर तो यू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम क्रॉसिंग द रोड. सो वो मैसेज, वो चीज़ जो हम बाहर के इन्वायरमेंट से लेते हैं वो क्या है, वो स्टिमुलाई है. ठीक है, द मैसेज विच वी रिसीव फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड स्टिमुलाई. एंड स्टिमुलाई हम किसकी मदद से करते हैं, स्टिमुलाई हम लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंसरी सेल्स. किसकी मदद से हम लेते हैं, सेंसरी सेल्स. सेंसरी मीन्स सेंसिटिव. ठीक है, सेंसिटिव मतलब कि वो इस चीज़ को पिक कर सकते हैं. ठीक है, एंड दीज सेल्स रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई. ठीक है, दे रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम आवर सराउंडिंग. क्या करते हैं, स्टिमुलाई का क्या मतलब है, स्टिमुलाई मीन्स द मैसेज. एंड कौन लेता है ये मैसेज इन्वायरमेंट से, सेंसरी सेल्स. ठीक है, सेंसरी मीन्स सेंसिटिव. ठीक है, सो जैसे सेंसर्स लगे होते हैं अक्सर रोड्स पे. ठीक है, विच आर, जो जैसी कोई डेंजरस चीज़ होती है तो वो अलार्म करना शुरू कर देते हैं. इसी तरह जो सेंसरी सेल्स होते हैं दे रिसीव स्टिमुलाई. इनको जैसे कोई मैसेज मिलता है वो ये इसको रिसीव कर लेते हैं और ये ब्रेन तक पहुंचाते हैं. अब कैसे, जो सेंसरी सेल्स हैं, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी और इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपने पढ़ा था कि सेल्स जो हैं वो जॉइन टुगेदर होकर टिश्यूज़ बनाते हैं. इसी तरह जब टिश्यूज़ जॉइन टुगेदर होते हैं डिफरेंट तरह के, वो हमारे पास ऑर्गन्स बनाते हैं. एंड देन जब डिफरेंट ऑर्गन्स जॉइन टुगेदर होते हैं तो वो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. तो ये जो सेंसरी सेल्स हैं ये मैसेज लेते हैं और ये कंबाइन होकर हमारे पास जो है वो सेंस ऑर्गन्स बना लेते हैं. जैसे कि अब आई इज़ अ सेंस ऑर्गन. ठीक है, सिमिलरली ईयर इज़ एन अ सेंस ऑर्गन.
टंग इज़ द सेंस ऑर्गन, स्किन इज़ द सेंस ऑर्गन। अब हमारा जो स्किन है उसका अलग काम है, वो किस चीज़ की सेंसेशन लेता है, वो किस चीज़ का स्टिमुलाई लेता है, हीट का, कोल्ड का, टेम्परेचर का, पेन का, प्रेशर का। इसी तरह हमारी आई किस चीज़ के लिए सेंसिटिव है, कि क्या काम करती है, टू सी समथिंग। तो सेंसरी सेल्स मैसेज रिसीवर हैं और मैसेज को क्या बोलते हैं साइंस के लैंग्वेज में, स्टिमुलाई। ओके, ये होते हैं सेंसरी सेल्स या नर्व सेल्स, सॉरी दिस इज़ द नर्व सेल, ठीक है। हेयर इट इज़ द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। देन ये एक शीट है, ठीक है, एंड देन इट्स के रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। एक एंड पे जो है ये कनेक्टेड है और दूसरा एंड जो टर्मिनल है वो किसी भी ऑर्गन में जो है दैट इज प्रेजेंट। सो दैट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंपल नर्व सेल्स, ठीक है, विच वर्क लाइक अ सेंसरी सेल। अब ये काम किस तरह से करता है पहले वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखें, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज़ गर्म चीज़ को हमने हाथ रख लिया है तो हमारी स्किन उसको रिसीव कर लेगी, ठीक है, उसको कहते हैं रिसेप्शन, ठीक है। वो रिसीव कर लिया उसने वो मैसेज, वो अब वो सेंसरी सेल्स की मदद से आएगा और वो ट्रांसडक्ट होगा, वो जो है वो ले लिया जाएगा एंड देन उसके अकॉर्डिंगली हमारा ब्रेन को ये रिस्पॉन्स देगा। जैसे कि हमारा रिसेप्शन गर्म चीज़ पे क्या है, हमने हाथ लगाया तो हमारी जो गर्म चीज़ है उससे हमने ये मैसेज लिया दिस थिंग इज़ वार्म। अब वो सेंसरी सेल्स उस मैसेज को पहुंचाएंगे ब्रेन तक और ब्रेन उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करेगा कि हम अपना हाथ हटा लें, अपना हाथ हटा लें आप। सो ये रिस्पॉन्स जो है, ये मैसेज जो है वो विद इन अ सेकेंड्स होता है। हम गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं और एकदम से हम अपना हाथ हटा लेते हैं। सो दिस हैपन्स इन अ सेकेंड्स, ठीक है, बिकॉज ये क्विक एक्शंस होते हैं। मैसेज स्टिमुलाई था, स्टिमुलाई गरम चीज़ है और हमारे हैंड ने सेंस लिया कि गरम चीज़ है और ब्रेन एकदम से उसको मैसेज दिया कि अपना हाथ हटा लें, अदरवाइज ये हाथ जल जाएगा। सो दिस इज़ हाउ द सेंसरी सेल्स वर्क। ओके, नाउ सेंस ऑर्गन्स, मैंने आपको बताया जो सेंसरी सेल्स हैं, जो मैसेज रिसीवर हैं स्टिमुलाई, वो मिलकर हमारे पास सेंस ऑर्गन्स बनाते हैं, ठीक है। एंड यू ऑल नो दैट देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स आर देयर? 5 सेंस ऑर्गन्स, स्किन, नोज, टंग, आई, ईयर, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है। एंड इनका काम क्या है? द फंक्शन ऑफ आई इज़ टू साइट, मीन्स देखने का काम करता है। द फंक्शन ऑफ ईयर इज़ हेयरिंग, सुनने का काम करता है। द फंक्शन ऑफ टंग इज़ टू टेस्ट, द फंक्शन ऑफ स्किन इज़ टू टच। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने हैंड ड्रॉ किया है, बट इट डजेंट मीन कि सिर्फ हैंड ही इज़ सेंसिटिव टू टच। हमारी पूरी बॉडी में टच, पेन, प्रेशर की जो सेंसेशन है वो प्रेजेंट है। पूरी जो स्किन है वो ज़्यादा, वो जो है वो सेंस ऑर्गन है, ठीक है, ये सबसे लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है, बट हमारे हैंड्स पर जो है उसकी सेंसेशन थोड़ी ज़्यादा होती है। सिमिलरली स्मेल जो है वो कौन सा ऑर्गन करता है? वो नोज़ करता है, ठीक है। सो पहले हमने पढ़ा कि जो मैसेज हम इन्वायरमेंट से रिसीव करते हैं उसको बोलते हैं स्टिमुलाई, और वो कौन लेता है? सेंसरी सेल्स लेते हैं। सेंसरी सेल्स रिसीव करते हैं स्टिमुलाई को और व्हेन दे ऑफनली ग्रुप टुगेदर दे फॉर्म सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स एंड सेंस ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ विच काइंड ऑफ सेल्स? They are made up of sensory cells. There are 5 kinds of sense organs, that is skin, nose, tongue, eye and ear. And इनका काम क्या है? Senses means ये जो महसूस करते हैं। Eye, sight, ear, hearing, tongue, taste, skin, touch and nose, smell. ओके, नाउ आप ज़रा ये वीडियो देख लें सो दैट इट विल क्लियर टू यू कि क्या काम, कौन सा सेंस ऑर्गन हमारा कौन सा काम करता है। अब हम जो हैं वो आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम 5 सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। चलिए नाउ देखें, हम ही इज़ ईटिंग एन आइसक्रीम एंड ही इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ बिजी रोड, और इसने पिज़्ज़ा पार्लर जाना है, ठीक है। Now he has finished his ice cream. अब इसको देखें, इसको अब स्मेल आई पिज़्ज़ा की। So he wants with the help of देखें, इस with the help of a sense of smell जो है ये पिज़्ज़ा की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हुआ। So इधर इसका कौन सा सेंस ऑर्गन इसने हेल्प किया? नोज, सेंस ऑफ स्मेल इसने यूज़ किया, ठीक है। अब ये देखें,
रोड पे ही इज़ क्रॉसिंग द रोड बट ही स्टॉप हिज सेल्फ, ठीक है, बिकॉज इसके सेंस ऑर्गन्स जो ईयर हैं वो इसको हेल्प कर रहे हैं कि डेंजरस चीज़ आ रही है टू स्टॉप योर सेल्फ। नाउ ये देखिए, इसीलिए कहा जाता है आप रोड क्रॉस करते हुए थोड़ा सा बी केयरफुल रहा करें, ठीक है। ठीक है, अब हमारी जो सेंस ऑफ हेयरिंग थी, जो उस बच्चे की, इस बॉय की, उसने इसको एक्सीडेंट से बचाया। अगर इसको सुनाई ना दे रहा होता और गाड़ी आ जाती तो ये जो है इसका एक्सीडेंट हो जाता, ठीक है। सो हमारे बॉडी में कितने सेंसेस हैं? 5 सेंसेस हैं, ठीक है। ये हमें दुनिया को महसूस करने में, हेल्प करने में जो है वो मदद करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे ब्लाइंड लोग, उनके पास वो देख नहीं सकते तो उनको कितनी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज वो उनके पास एक सेंस ऑर्गन नहीं है, सेंस एक सेंस उनके पास नहीं है, ठीक है। कुछ लोग सुन नहीं सकते। सो ये सारे सेंस ऑर्गन्स आपस में कम्युनिकेट करके आपस में इंटरलिंक्ड हैं और ये हमें दुनिया में रहने के लिए, कम्युनिकेट करने में, दुनिया को में जो है वो सर्वाइव करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, कितने 5 सेंसेस हैं हमारे, ठीक है। देखिए इस बच्चे ने अब कौन सा पहला सेंस ऑर्गन यूज़ किया? इसने पहले यूज़ किया सेंस ऑफ साइट, इसीलिए ये पिज़्ज़ा को देखा इसने तो ये पिज़्ज़ा की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हुआ। जब और उसने सेंस ऑफ टेस्ट यूज़ किया जब वो आइसक्रीम जो है वो खा रहा था, ठीक है। ठीक है, और सेंस ऑफ हेयरिंग यूज़ किया उसने व्हेन ही वाज क्रॉसिंग द रोड, जी। और ये देखें लास्ट में जब वो दुखा, उसको जो है वो पेन हुआ, सेंस ऑफ स्किन, जो पाँव पे जो उसकी स्किन थी उसने उसको पेन का जो है वो बताया। जो पेन है ये भी वार्निंग सिग्नल्स करते हैं, ये एक्ट लाइक अ वार्निंग सिग्नल्स, ये हमें मेजर एक्सीडेंट से जो है वो बचाते हैं, ठीक है। ठीक है, और पिज़्ज़ा शॉप की तरफ ये क्यों अट्रैक्ट हुआ था? बिकॉज ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, हमारे बॉडी पार्ट्स में कुछ ऐसे हैं जो हमें हेल्प करते हैं सेंस ऑर्गन्स के लिए। सेंस ऑफ साइट कहाँ पर प्रेजेंट है? आई में। सेंस ऑफ टेस्ट टंग पे। सेंस ऑफ साउंड या सेंस ऑफ हेयरिंग ईयर में। सेंस ऑफ टच कहाँ पर है? स्किन में। सेंस ऑफ स्मेल कहाँ पर है? नोज में। ओके, नाउ अब इनके बारे में पढ़ते हैं। सेंस ऑफ साइट, ठीक है, कौन हमें हेल्प करता है देखने में? सेंस ऑफ साइट। ठीक है, जब हम खफा होते हैं, हम रोते हैं तो वी यूज आवर सेंस ऑफ, अब ये इस तरह से हमारा आई जो है वो वर्क करता है, ठीक है, इसकी डिटेल में नहीं जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद सेकेंडली जो है वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ आई हम जो है वो सब कुछ देख सकते हैं। देन नाउ टेस्ट, टंग, ठीक है। अब हमारे टंग पर जो है वो टेस्ट बर्ड जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। और वो जो टेस्ट बर्ड पे जो हमारे वो क्या करते हैं, वो हमें टेस्ट करने में जो है वो हेल्प करते हैं, ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ अ टेस्ट बर्ड हम लोग किसी भी चीज़ को फील कर सकते हैं, ठीक है। सेंस साउंड, ठीक है, सेंस ऑफ साउंड की तरफ आते हैं। अब ईयर्स जो है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर, अब हम लोग कौन सा? सेंस ऑफ टच, ठीक है।
We can feel hot and cold. ठीक है, हमें हॉट एंड कोल्ड जो है वो फील होता है। Pressure all through our skin. Now look closely. The skin has many layers. ठीक है, अब ये स्किन की जो है वो लेयर्स हैं, ये हम आगे, ठीक है, ये सारी लेयर्स जो है वो हम आगे जो है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम लोगों ने ये पढ़ा दैट स्किन का काम क्या है, वो टच का काम करता It है। is a mixture of four sensations. The sensation of cold, ठीक है, सेंसेशन ऑफ कोल्ड, sensation of warm, वार्म, the ठीक है, sensation of pressure that alerts Pressure. if a layer is smooth कोल्ड, वार्म, or प्रेशर, rough, and the sensation of pain. पेन। Parts of our body, like fingers, lips, and nose, have more nerve endings. अच्छा, अब ये जो टिप्स है ना, जैसे लिप्स हैं, नोज़ है, ये यहाँ पर ज़्यादा सेंसेशन हम ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। देखें, जब सर्दियाँ होती है तो हमारी नोज़ रेड हो जाती है, क्यों? सेंसेशन ज़्यादा है। Now it's time to learn about our sense of smell. The organ which is used for smell is our nose. Look closely here. ये देखें, At first, a ये देखें, smell सेंस ऑफ enters स्मेल। in our nose. There is mucus inside the nose. ठीक है, वो न्यूक्लियस जो है वो पास ऑन कर देता है Smell स्मेल को। dissolves. Then they stimulate ठीक है, the hair-like endings of our organs. Now you know about the five senses ठीक of है। our body. सो हम लोगों ने 5 सेंसेस के बारे में पढ़ा। दैट वाज अ सेंस ऑफ स्मेल, टच, टेस्ट एंड हेयरिंग। ठीक है, अब आते हैं इन सारे सेंसेस को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले सेंस ऑफ स्किन पर। सेंस ऑर्गन स्किन, ये हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है। ठीक है, दिस इज़ हाउ द स्किन लुक्स लाइक। ठीक है, स्किन जो है हमारी बॉडी में इट कवर्स अबाउट 1.8 स्क्वायर मीटर का जो एरिया है एक एवरेज इंसान की बॉडी में जो स्किन है वो कवर करता है। ठीक है, प्रोटेक्ट द बोन्स एंड मसल्स। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी बॉडी में स्किन ना होती तो हमारे बोन्स और मसल्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड ना होते, वो डैमेज हो जाते। अक्सर आपने देखा, आपको चोट लगती है, आपके हाथ पे कट लग जाते हैं, जो मीट है वो नज़र आता है। वो मीट जो है वो जब नज़र आता है उससे आपको पेन भी जो है वो फील होता है, आप जो है वो पेन में होते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो स्किन है वो हटी होती है। सो जो स्किन है वो क्या काम करता है, वो प्रोटेक्ट करता है बोन्स को भी और मसल्स को भी। इसके साथ साथ ही हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। जैसे जब गर्मियाँ ज़्यादा होती है तो हम स्वेटिंग, पसीना आता है, जिससे हमारी बॉडी अंदर से कूल डाउन हो जाती है, ठंडी हो जाती है। इसी तरह जब सर्दियाँ आती हैं तो क्या हो जाता है, हमारे बाल जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। सो वो ताकि वो टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सके, हमारी बॉडी को थोड़ा सा वार्म रख सके। मेक्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमारी बॉडी के लिए कैल्शियम की ज़रूरत है और कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने के लिए हमारी बॉडी को विटामिन डी की ज़रूरत है। जो विटामिन डी है हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो जब सन की लाइट जो है वो, अक्सर आपने देखा होगा, आपके जो छोटे बहन भाई होते हैं, मम्मी जो है वो सर्दियों में उनको धूप में बिता देती हैं। वो क्यों? ताकि उनसे उनकी बोन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। तो जब धूप में हम बैठते हैं तो उससे क्या होता है कि विटामिन डी जो सन मेजर सोर्स है उससे हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इससे हमारी बोन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, उसके साथ साथ ये सेंस ऑर्गन भी है। ये किस तरह का सेंस ऑर्गन है? ये टच का, पेन का, प्रेशर का और कोल्ड का सेंस ऑर्गन है। ठीक है, सेंसिटिव ये किस चीज़ के लिए है? टच के लिए है, पेन के लिए है, प्रेशर के लिए है और हीट और कोल्ड। जैसे टच के लिए किस तरह हम किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये सॉफ्ट है, हार्ड है, ये जो है वो किस तरह की नेचर है, वो हमें स्किन बता देता है। इसी तरह पेन, हमें जो दर्द होता है किसी भी पार्ट पे, तो वो जस्ट बिकॉज हम किसकी मदद से महसूस कर सकते हैं? पेन की वजह से। प्रेशर की वजह से हम पे कोई जो है वो प्रेशर हो। इसी तरह हीट एंड कोल्ड, सर्दी का, गर्मी का, हमें हमारी स्किन जो है वो बताती है। इस तरह आउटर स्किन जो है वो दिखती है। इंटरनली जो स्किन है वो इस तरह है, बट आउटरली हमें इस तरह की स्किन हमें दिखती है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हमें जो है वो नज़र आती है। और मैंने आपको बताया है कि इसका काम क्या है? प्रोटेक्ट करता है बोन्स एंड मसल्स को, विटामिन डी बनाता है और इसके साथ साथ ये एक सेंस ऑर्गन की तरह भी काम करता है। क्लियर? नाउ बुक पेज नंबर 14 आप निकाल लें सारी क्लास। ठीक है, सेंसेस एंड सेंस ऑर्गन्स चैप्टर 2 का टॉपिक है। ठीक है, रिएक्टिंग टू स्टिमुलाई। अब स्टिमुलाई के बारे में हमने पढ़ लिया कि वो चीज़ जो हम इंटरनल इन्वायरमेंट से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रिसीव करते हैं उसको हम स्टिमुलाई बोलते हैं। ऑल्दो वी डू नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन सेम सेंसेस एज अदर। ठीक है, हम लोग जो हैं वो सारे जो है वो एनिमल्स की तरह जो है वो रिलाई नहीं करते। ठीक है,
जो है हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है वो देट आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस. आवर सेंसेस आर स्टिल वाइटली इंपॉर्टेंट फॉर अस. ठीक है, हम बाकी एनिमल्स की तरह बिल्कुल सेंस ऑर्गन्स पर रिलाई नहीं करते. जैसे जो डॉग्स है वो स्मेल से जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि कहाँ पर जो है उसका शिकार है या वो कहाँ पर उसने जाना है, डायरेक्शन जो है वो उसकी मदद से, या सेंस ऑफ साउंड जो है वो यूज़ करते हैं कि उन्होंने किस रास्ते पर जाना है. उस तरह से हम यूज़ नहीं करते, बट फिर भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, our sense organs are still vitally important for us. We have to react quickly to the changes inside or outside our body. हमने जो जितने भी चेंजेस होते हैं ना इनसाइड और आउटसाइड आवर बॉडी, उनको हमने रिस्पॉन्ड करना होता है. जैसे कि सर्दी आती है तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं, ये हमारा रिस्पॉन्स है. ठीक है, इफ़ यू अच्छा, आप लोग जितने भी अंडरलाइंड है ना वो आप उनको अंडरलाइन करते जाएं, बिकॉज आगे मैंने आपको जनरल क्वेश्चंस देने हैं जो आपने सर्च करने हैं. ठीक है, इफ़ योर हैंड टचेस समथिंग, ठीक है, रेड हॉट, you throws a ball at you, you immediately pull your hand away. ठीक है, आप लोग किसी चीज़ को जो है गर्म चीज़ को हाथ लगाते एकदम से आप अपना हाथ हटा लेते हो. ये क्यों? क्योंकि आपको स्टिमुलाई मिला कि कोई चीज़ जो है वो गर्म है. इफ़ समवन थ्रोज अ बॉल एट यू, अगर कोई आपकी तरफ बॉल को जो है वो फेंकता है, यू ईदर कैच इट और यू डक ऑफ इट्स वे. ठीक है, आप तो या क्या करेंगे, अगर कोई बॉल आपकी तरफ फेंकता है आप तो उसको या कैच कर लेंगे, आप उसको जो है वो रास्ता देंगे टू गो अवे. व्हेन यू अटेम्प्ट टू क्रॉस अ बिजी रोड, ठीक है, हम बिजी रोड जब क्रॉस करते हैं, यू लुक एंड लिसन टू मेक श्योर इट इज़ सेफ टू क्रॉस टू द अदर साइड. ठीक है, आप लोग जब रोड क्रॉस करते हैं ना, आप इस लेफ्ट साइड पर भी देखते हैं, राइट साइड भी देखते हैं, ताकि ट्रैफिक ज़्यादा तो नहीं है, या कैन आई क्रॉस द रोड. ठीक है, ये सारे जो हैं ये स्टिमुलाइज हैं. When food arrives in your stomach, ठीक है, it reacts making digestive juices. इसी तरह जैसे हमारे स्टमक को पता चलता है कि फूड जो है वो आ रहा है, तो एकदम से हमारा जो स्टमक है उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है. The things you react to, जिन चीज़ों को आप रिएक्ट करते हैं, whether it's a hot object, the moving ball, the sight, the sound of a traffic or the food in your stomach, ठीक है, are called stimuli. वो चीज़ें जिनको आप लोगों ने रिएक्ट करना होता है, रिस्पॉन्ड करना होता है, इनको हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलाई. योर बॉडी सेंसेस डिटेक्ट दी स्टिमुलाई. ठीक है, हमारी बॉडी में कौन डिटेक्ट करता है स्टिमुलाई को? हमारे सेंसेस. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ किसकी? स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स. उनको क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड सेंसरी सेल्स. ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? सेंसरी सेल्स बोलते हैं. यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था दे रिसीव स्टिमुलाई from our surrounding and they group together to form sense organs. और ये क्या रिसीव करते हैं? स्टिमुलाई. और स्टिमुलाई क्या चीज़ है? द मैसेज विच वी रिसीव फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट. ठीक है, ओके, यहाँ तक हो गया. अब ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर लें. आवर सेंसेस डिटेक्ट चेंजेस इन आवर सेल्फ एंड इन आवर सराउंडिंग. ठीक है, हमारे सेंसेस क्या करते हैं? वो डिटेक्ट करते हैं चेंजेस को और फिर उनको इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है, उनको डिटेक्ट करते हैं. जैसे कि ईयर सुनता है बिजी रोड है तो वो सुनता है कि ट्रैफिक आ रही है या नहीं. अगर वो देख, सेंस ऑफ साउंड उसको बता देता है डेंजर को, हमारी बॉडी को, कि अभी रोड क्रॉस मत करें. इसी तरह सेंस ऑफ स्मेल जो है वो हमें बता देती है कि फूड जो है वो, जैसे समटाइम्स होते हैं ना, फूड ख़राब हो जाता है तो हमें स्मेल से पता चल जाता है कि फूड इज़ जो है वो जो फूड है वो अब ख़राब है, वो यूज़ नहीं कर सकते. अगर हमें स्मेल ना आती उससे तो हम उसको खा लेते हैं, जिससे हमारी बॉडी में सो मैनी डिजीज़ जो है वो कॉज हो सकती थी. ठीक है, नाउ सेंस ऑफ पेज नंबर 15 पर आ जाएं आप लोग. द स्किन इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी. हमारी स्किन का क्या काम है? इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी. ऑन एन एवरेज मैन द एरिया ऑफ स्किन इज़ नियरली 1.8 स्क्वायर मीटर्स. कितना एरिया कवर करते हैं हमारी बॉडी में? 1.8 स्क्वायर मीटर्स. द लेयर्स ऑफ स्किन वी सी इज़ मेड अप इंटायरली ऑफ डेड सेल्स. ये जो हमें नज़र आ रही है ना, ये वाली सेल, ये ऊपर की जो लेयर है जो हमें नज़र आती है, दिस इज़ अ डेड सेल. ये मरे हुए सेल्स हैं. The layer of skin we see is made up of entirely dead cells. In fact, your skin, ठीक है, hair, nails, जो हमारे हेयर से बाल है, वे भी डेड सेल्स हैं, नेल्स भी डेड सेल हैं. एंड इवन द सर्फेस ऑफ द आई आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स. जो हमारी आई के ऊपर एक लेयर होती है बिल्कुल पतली सी, दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ डेड सेल्स. ठीक है, बट ऑल्दो द आउटर लेयर ऑफ स्किन इज डेड,
दिस ह्यूज ऑर्गन डज मैनी जॉब्स, ठीक है। अब ये जो है ये आउटर लेयर है, ये जो हमें दिख रही है ये आउटर लेयर है, लेकिन ये जो है ये एक ह्यूज ऑर्गन है एंड इट डू मैनी जॉब्स, ठीक है। इसका कनेक्शन नीचे अलाइव लेयर के साथ है, वो हम आप नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो पढ़ेंगे। बट अभी के लिए जो हमारा सबसे लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है वो है स्किन, और इसका कितना एरिया इसने कवर किया है, इट कवर्स 1.8 स्क्वायर मीटर्स, और इसकी जो ऊपर की लेयर हमें दिखती है नज़र आती है, इट इज़ मेड अप ऑफ डेड सेल्स। अब ये बहुत सी जॉब्स करता है। पहला काम, इट प्रोटेक्ट आवर मसल्स, बोन्स, लिगामेंट एंड इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम डैमेज, ठीक है। ये क्या काम करता है, ये इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज से बचाता है। इट हेल्प्स टू कीप आउट जर्म्स, ये जर्म्स को भी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने देता, ठीक है। इट ऑल्सो इंसुलेट्स द बॉडी, ये हमारी बॉडी को गर्म ही रखता है। ये जो स्किन है ना, इसके नीचे एक फैट का लेयर भी प्रेजेंट होता है, जिससे हमारी बॉडी जो है वो गर्म होती है, ठीक है, इंसुलेट भी होती है। कंट्रोल्स द टेम्परेचर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर को भी ये कंट्रोल करता है। एंड इन सनलाइट इट मेक्स वाइटामिन डी, ठीक है। ये सनलाइट में क्या बनाता है, इट मेक्स वाइटामिन डी। मैंने आपको बताया है हमारी बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वाइटामिन डी। वाइटामिन डी के बाहर कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। The skin is important sense organ. It is sensitive to touch and also to pressure, pain and heat and cold, ठीक है। इन सारों के लिए सेंसिटिव होता है। As you will see from diagram, ठीक है, the skin is complicated organ made up of many parts। यहाँ पर देखें आप, मैंने आपको यहाँ पर स्किन बताई, ये जो आपको नज़र आ रही है ये तो ऊपर की एक डेड सेल है। एक्चुअल जो स्किन है वो इस तरह की है, ठीक है, इस तरह की है। इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ आपको बता रहे हैं कि ये डेड सेल्स है, लेकिन जो अंदर है इसके और भी पार्ट्स हैं जिनको हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। द स्किन इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन, इट इज़ सेंसिटिव टू टच एंड ऑल्सो टू प्रेशर, पेन, हीट एंड कोल्ड, ठीक है। As you will see from the diagram below, the skin is complicated organ made up of many parts. Even so, most of skin is only between 1 and 2 millimeter thick, ठीक है। 1 से 2 millimeter तक थिक भी हो सकती है। Our eyelid is very thin, 0.5 millimeter। सबसे कम जो है वो इसका जो है थिकनेस वो आईलिड पे है, ठीक है, जो हमारी आई के ऊपर जो स्किन है आईलिड, ठीक है, वो 0.5 मिलीमीटर है, और 1 पॉइंट से लेकर 2 मिलीमीटर तक हो सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा थिक भी हो सकता है। वाइल ऑन द सोल ऑफ फीट, हमारे हाथों के तल पे, और एंड ऑन द वेयर इट गेट्स अ लॉट ऑफ वेयर, ठीक है, जहाँ पर इसने ज़्यादा जो है वो यूज़ होना है, इट इज़ अबाउट 6 मिलीमीटर। हमारे हाथों पे जो है ये 6 मिलीमीटर तक होता है। द स्किन ऑन द पाम्स ऑफ हैंड, ठीक है, हमारे पाँव पे फीट्स जो हैं तलवों पे, वो वहाँ पर ये 6 मिलीमीटर थिक तक हो सकते हैं। एंड द स्किन ऑन द पाम्स ऑफ द हैंड एंड द सोल इज़ ऑफ द फीट इज़ रिजिड, वो ज़रा सख्त होते हैं। पाँव की देखें, पाँव की जो है वो एंड्स होते हैं वो ज़्यादा थिक होते हैं, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा यूज़ होना होता है, हम उनकी उधर से जो है वो चलते फिरते हैं। द स्किन हेल्प दीज रिजेस हेल्प द स्किन टू ग्रिप, ठीक है, ये हमारी स्किन को ग्रिप करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब आते हैं जनरल क्वेश्चंस जो आपने बुक से ही सर्च करने हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेंसेस, ठीक है, एक ये क्वेश्चन। डिफाइन स्टिमुलाई। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेंसरी सेल्स। व्हाट इज स्किन एंड व्हाट इज़ इट्स फंक्शन ऑफ स्किन। व्हाट इज़ आवर स्किन सेंसिटिव टू। ये आपके क्वेश्चंस आपने करने हैं, ठीक है। अब आज के होमवर्क की तरफ आ जाते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। क्लास 6 होमवर्क, डू द गिवन ऑब्जेक्टिव्स 1 से लेकर 10 तक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं चैप्टर 5 के, आपने अपनी कॉपी पे करने हैं। ऑल्सो मार्क द जनरल क्वेश्चंस, ये वाले जो जनरल क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे ना, ये वाले, ये आपने सारे मार्क करने हैं बुक पे, ठीक है। डू द ऑब्जेक्टिव्स, कॉपी में करना है, मार्क करने हैं ऑब्जेक्टिव्स बुक पर, पेज 14 एंड 15 पर, और पेज 14 और 15 की आपने रीडिंग भी करनी है, ठीक है। अब आते चूज़ द करेक्ट। आप लोगों ने पेज कैसे रेडी करना है, चैप्टर 5 की आप हेडिंग देंगे, मार्कर से ऑब्जेक्टिव्स की हेडिंग देंगे, मार्जिन लाइन लगाएंगे, डेट लिखेंगे, डे लिखेंगे, एंड देन आपने करना है शेड करना है इस करेक्ट सर्कल्स को। फर्स्ट है एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड डैश, ठीक है। डैश स्केल से लगाना है, A, B and C, इस तरह से आप लोगों ने लिख लेना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स एंड एलिमेंट्स।
फिर इसी उसके बाद एक लाइन गैप, फिर नंबर 2 आप लोग लिख लेंगे, फिर इसके ऑप्शंस, ठीक है। जैसे साइंटिस्ट हैव डिस्कवर हाउ मेनी एलिमेंट्स, आपको पता है, आपने एक्सप्लेनेशन टाइम में बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर आप लोग इसी तरह 3 कर लेंगे, फिर उसके ऑप्शंस लिख लेंगे, करेक्ट ऑप्शन को सर्कल कर लेंगे आप लोग, ठीक है। डैश इज़ नॉट एन एलिमेंट, आपको पता है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है, आयरन नहीं है, कार्बन नहीं है, स्टील नहीं है। फिर नंबर 4 है आपके पास, डैश इज़ यूज़ फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट्स एंड ट्रेन कैरेजेस, ठीक है। तो कौन सा यूज़ होता है, कॉपर यूज़ होता है, एल्यूमिनियम यूज़ होता है, गोल्ड यूज़ होता है। आपको पता है गोल्ड की यूजेस तो ज्वेलरी में है या मेडिसिन में, कॉपर जो है वो इलेक्ट्रिक वायर्स में, तो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट यूज़ होगा उसके लिए। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है वो, आप उसको सर्कल कर लेंगे। देन डैश इज़ यूज इज़ मैनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। अब कौन सी चीज़ जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ होते हैं, कार्बन यूज़ होता है, स्टील होता है या गोल्ड यूज़ होता है। 6 में डैश इज़ अ नॉन मेटल, सल्फ़र इज़ अ डैश नॉन मेटल, कौन सा कलर है सल्फ़र का, येलो है, पिंक है या ब्लू है, उसको आप सर्कल कर लेंगे, ठीक है। देन डैश इज़ यूज इन मेकिंग कार टायर्स, ठीक है। कार टायर्स में कौन सा यूज़ होता है, कार्बन, आयरन या सल्फ़र। फिर उसके बाद नंबर 8 आपको पता है अब कौन सा वाला यूज़ होता है, डैश इज़ यूज एज अ फ्यूल, नाइट्रोजन है, कार्बन है या स्टील है, ठीक है। आप बुक में आंसर सर्च कर सकते हैं। फिर है विनेगर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड डैश एसिड, ठीक है। सिट्रस सल्फ्यूरिक या एसिटिक, ठीक है। देन टेल क्रूड ऑयल कैन बी सेपरेटेड बाय डैश, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन या सब्लिमेशन, ठीक है। इसके ऊपर आप लोग जो है वो अपना नाम लिखकर, सीरियल नंबर और क्लास और अपनी टीचर को जो है वो सेंड कर देंगे। इधर से आप स्क्रीनशॉट ले लें और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। एंड देन ये भी, ठीक है, होमवर्क का भी ले लें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई आप बार बार वीडियो को देखें ताकि आपको सारा टॉपिक जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, सेंसेस का, सेंस ऑर्गन्स का और स्किन का, ठीक है, फंक्शन, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर होमवर्क एंड अल्लाह हाफिज़ बॉयज़।